नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान। ठीक है, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है जयपुर मेट्रो यानम। ठीक है, जयपुर मेट्रो यानम। और अगर कक्षा की बात करें तो देखिए, इस लेसन प्लान को आप किसी भी कक्षा में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सभी कक्षाओं को ध्यान रखते हुए ये लेसन प्लान बनाया गया है, तो आप कक्षा विशेष किसी के लिए भी बना सकते हो। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप जब विद्यालय के अंतर्गत जब इस लेसन प्लान को पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड पर सबसे ऊपरी तरीके विद्यालय से नाम, यानी किस विद्यालय के अंतर्गत पढ़ाने जा रहे हो उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है। उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, जिस भी आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हो उस लेसन प्लान को पढ़ा सकते हो। दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें आपको लिखनी होती है, सामान्य बातें हैं। उसके बाद ध्यान रखना, प्रकरण का नाम को आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना। प्रकरण का नाम आप जब प्रकरण का जब उद्घाटन करते हो यानी प्रकरण का जब उच्चारण करते हो यानी उद्देश्य कथन करते हो तब आपको लिखना होता है, उससे पूर्व यहाँ पे प्रकरण का नाम नहीं लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, जो कि है उद्देश्य। देखिए, किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाने से पूर्व उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। अगर बात करें हम सामान्य उद्देश्य यानी, तो सामान्य उद्देश्य यानी सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है संस्कृत गद्य, तो संस्कृत गद्य से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे, कैसे उद्देश्य होंगे, सामान्य। इसमें बात करें, पहला उद्देश्य छात्रेषु संस्कृत भाषा में प्रति अनुरागोत्पादनम, छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। छात्राणाम शब्द भंडार से अभिवर्धनम, छात्रों में शब्द भंडार के प्रति अभिवर्धन यानी नवीन शब्दों का समाकलन करना है। छात्रेषु संस्कृतस्य अर्थग्रहण क्षमताया विकास है, छात्रों में संस्कृत के प्रति अर्थग्रहण क्षमता यानी जो भी संस्कृत गद्य पढ़ रहे हैं उस गद्य का अर्थ जल्दी से जल्दी ग्रहण कर सके, ऐसा विकास बच्चों में करना। छात्रेषु चतुर्षु कौशलेषु यानी चार कौशले हैं, उनके चार कौशल आपको पता होना चाहिए। श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये चार कौशल हैं, इन चारों कौशल का बच्चों में विकास करना। उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, यानी इसमें कौन से उद्देश्य होते हैं जो हमारे प्रकरण यानी शीर्षक से रिलेटेड होते हैं, जिसमें सर्वे छात्रा जयपुर मेट्रो नाम विषय ज्ञास्यन्ति, यानी सभी छात्र जयपुर मेट्रो के विषय में जान सकेंगे। ठीक है, सर्वे छात्रा पाठ्य आगता नाम नवीन शब्दानाम ज्ञान प्रदानम, यानी जयपुर मेट्रो जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कुछ नवीन शब्दों का ज्ञान करते हैं, उन नवीन शब्दों का बच्चों में ज्ञान करवाना ही क्या कहलाता है, नवीन शब्दानाम ज्ञान प्रदानम। छात्रा यात्रा साधना नाम सामान्यतः जानती, यानी सभी छात्र सामान्य जानते हैं इसके विषय में, तो बच्चा थोड़ा और स्पष्ट रूप से इस चीज़ को समझ पाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं सहायक सामग्री, जिसे हम बात करते हैं टीचिंग एड, जिसमें सुधाखंड आपका चौक हो गया, श्याम पट्टा आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्जनी आपका डस्टर हो गया, संकेतिक आपका पॉइंटर हो गया, और आकुंचन फलकम आपका क्या हो गया, लपेट फलक। पूर्व ज्ञानम की अगर बात करें तो सर्वे छात्रा रेल यानम विषय सामान्यतः जानती, यानी रेल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं तो हम मेट्रो यान के बारे में पढ़ा सकते हैं बच्चे को इजली। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ, जिसमें पहला प्रश्न देखिए प्रस्तावना प्रश्न रखा जाता है। प्रस्तावना प्रश्न का देखिए मुख्य उद्देश्य ये होता है बच्चों को प्रस्तावना के माध्यम से हम कौन सा प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं वो बच्चों से प्रश्न के माध्यम से निकलवाना। इसमें माध्यम आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें प्रश्न माध्यम भी रखिए, आप इसमें चित्र माध्यम भी रख सकते हैं, कथा माध्यम से भी, आप जो भी आपका मन हो। इसमें प्रश्न माध्यम रखा गया है, जिसमें प्रस्तावना का पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान प्रदेश से राजधानी किम अस्ति, यानी राजस्थान प्रदेश की राजधानी क्या है, तो राजस्थान प्रदेश की राजधानी है जयपुरम, तो बच्चा इजीली जवाब दे देगा। दूसरा देखिए, जयपुर नगर से अपरम नाम की, जयपुर नगर का यानी जयपुर शहर का दूसरा नाम क्या है, तो गुलाबी नगरी। तीसरा देखिए, गुलाबी नगरे यातायात के साधना संति, यानी यातायात के कौन कौन से साधन हैं, तो बस यानम, रेल यानम, कार यानम, मेट्रो यानम। ठीक है, ये सभी चीज़ें बच्चे नॉर्मली बता सकते हैं कि बस भी चलती है, यहाँ पे कार भी चलती है, ट्रेन भी चलती है, मेट्रो भी चलती है। अब अगला प्रश्न किया जाता है वो बच्चों से किया जाता है, जयपुर मेट्रो यानम विषय भवंतः किम जानन्ति, यानी जयपुर मेट्रो यान के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चा इसमें संभावित उत्तर देता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा मौन रहेगा, बच्चा मौन कभी नहीं रहता, क्योंकि बच्चा आज की शिक्षा प्रणाली है हमारी, कैसी प्रणाली है हमारी, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आज की हमारी, तो बच्चा इसमें शांत तो रह ही नहीं सकता। बच्चा, जैसे कि हमने पाठ्य योजना पढ़ाने से पूर्व भी पूछा था, बच्चे में पूर्व ज्ञान है, तो बच्चे में पूर्व ज्ञान है तो सामान्य कुछ ना कुछ जानकारी रखता है। जहाँ पे बच्चा नहीं जानता वहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है, जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक हो जाता है वहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा अगला सोपान किया जाता है उद्देश्य कथनम। इसमें सामान्यतः छात्र अध्यापक द्वारा जो प्रकरण है उसका उच्चारण किया जाता है, और जो ब्लैक बोर्ड पर मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्रकरण का नाम आपको
ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखना है तो वो अब लिखा जाता है, विशेष ध्यान रखिए। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि मुख्य रूप से बच्चे को छात्र अध्यापक ये निर्देश देता है कि आप जो भी विषय वस्तु पढ़ने वाले हैं उस विषय वस्तु को यानी उस पाठ को खोल लीजिए, और उसमें जो भी विषय वस्तु आधारित है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। चाहे तो आप इसकी संपूर्ण विषय वस्तु भी यहाँ पे लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे जयपुर मेट्रो यानम, ठीक है, इतना कर करके डेट डेस करके डायरेक्ट आपका पूरा भी आप यहाँ पे आप लिख सकते हो। चाहो तो आप डेट डेस करके नॉर्मल छोटा सा भी यहाँ पे लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप अगर लिखना चाहो तो पूरी चीज़ें लिख लिए, नहीं लिखना चाहो तो आप डॉट डॉट के, क्योंकि ये चीज़ें तो आप पढ़ाने वाले हो बच्चे को, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें बच्चा मुख्य रूप से विषय वस्तु या जो भी पाठ्य वस्तु है उसको खोलता है। उसके बाद देखिए आदर्श वाचनम, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु होती हैं उसका शुद्धता में स्पष्टता का विशेष ध्यान रखते हुए क्या करता है, उसका उच्चारण करता है, यानी बच्चों के सामने वो पाठ्य वस्तु को पढ़ता है। ध्यान रखना इसमें बच्चा के द्वारा नहीं, इसमें आदर्श वाचन जो किया जाता है वो छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से छात्र अध्यापक जब विषय वस्तु पढ़ता है तो उसमें भाव अनुगुण का, समुचित स्तर का, बच्चों की कक्षा का स्तर का विशेष ध्यान, शुद्धता स्पष्टता का ध्यान रखते हुए पढ़ता है। क्योंकि छात्र अध्यापक अगर गलती करता है आदर्श रूप में तो बच्चे भी गलती करते हैं, इसलिए गलतियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अनुकरण वाचन में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा कुछ बच्चों को खड़ा करवा के उस विषय वस्तु जो पढ़ी है उसको वापस बच्चों से अनुवाचन करवाया जाता है, और बाकी बच्चे होते हैं वो ध्यानपूर्वक इसको सुनते हैं। उसके बाद देखिए अशुद्धि संशोधन में, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जब बच्चे से विषय वस्तु पढ़ाई जाती है तो बच्चा कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ कर देता है। उन अशुद्धियों को छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है जहाँ जहाँ बच्चा अशुद्धियाँ करता है, और बाद में बच्चों को क्या है, सभी बच्चों की सहायता से ही उस क्या करता है, क्योंकि कई बच्चे नहीं जानते जो पढ़ रहा हो, बाकी जो बैठे हैं उनमें से शायद कुछ जानता हो, तो सभी बच्चों को साथ में लेके हुए छात्र अध्यापक है जो अशुद्ध शब्दों का है उनका शुद्धिकरण करवाया जाता है, और बच्चे शुद्धिकरण रूप में बच्चों को ध्यानपूर्वक उन शब्दों को लिखते रहते हैं। उसके बाद देखिए काठिन्य निवारण में, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक जब बच्चों को पढ़ने के लिए निर्देश देता है तो बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं शब्दों में कठिनता महसूस करते हैं। कई देखते हैं कि इन शब्द का मतलब उसको नहीं पता है तो बच्चा वहाँ पे अटकता है, तो उन कठिन शब्दों का ही निवारण करने के लिए छात्र अध्यापक यहाँ पे शब्दों का अर्थ बताता है। जिसमें देखें यहाँ पे कुछ शब्द है जहाँ बच्चा कठिनता महसूस करता है और बच्चे छात्र अध्यापक द्वारा उनका यहाँ पे अर्थ बताया। तो लिफ्ट का होता है उत्थान, ठीक है। यहाँ संचालित द्वार है यानी अपने आप चलने वाले द्वार यानी गेट है। मेट्रो ले लें यानी मेट्रो रेल। द्वारम यानी गेट होता है। टिकटम यानी टिकट होता है। धूम्रपानम यानी धूम्रपान होता है। इसके बारे में आप और भी लिख सकते हो विषय वस्तु के आधार पर कठिन शब्दों को। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगले जो बिंदु है वो हमारा बोध प्रश्न। संपूर्ण विषय वस्तु छात्र अध्यापक जब पढ़ा देता है तो बच्चों का ज्ञान जानने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया ये जानने के लिए क्या छात्र अध्यापक द्वारा बोध प्रश्न किया जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, अद्य वयम किम पाठम पठितवन्तः, कि आज हमने कौन सा पाठ पढ़ा, तो जयपुर मेट्रो यानम। दूसरा प्रश्न देखिए, जयपुर कस्य राज्य से राजधानी अस्ति, यानी किस राज्य की राजधानी है, तो जयपुर है राजस्थान राज्य की राजधानी। तीसरा प्रश्न है, जयपुर मेट्रो कदा प्रचलित, यानी जयपुर में मेट्रो कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो वो स्टार्ट हो गई थी जून, ठीक है। अगर विस्तार से पढ़े तो 3 जून 2015 से ये स्टार्ट हो गई थी, यानी चलने लग गई थी। मूल्यांकन प्रश्न, इसमें देखिए छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों का आकलन करने के लिए संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर इसमें बच्चों को प्रश्न किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से बच्चों का आकलन किया जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए कि बच्चे को विषय वस्तु, संपूर्ण विषय वस्तु कितनी समझ में आई है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, वर्तमान जयपुर मेट्रो कति स्टेशन संति, यानी वर्तमान में जयपुर मेट्रो में कितने स्टेशन हैं, तो अभी तो 11 है। तीसरा प्रश्न देखिए, जयपुर मेट्रो मार्ग से धैर्यम कति अस्ति, यानी इसकी दीर्घता यानी लंबाई कितनी है, तो 12.067 किलोमीटर इसकी जो लंबाई अभी तक है। उसके बाद अभी जो प्रकरण चल रहा है वहाँ पे कार्य प्रगतिशील है। बाकी देखिए अभी तो जो वर्तमान में जो स्थिति है उसके आधार पर यहाँ पे बताया गया। उसके बाद जयपुर मेट्रो उद्घाटनम का कर्तवती, यानी जयपुर मेट्रो का जो उद्घाटन है वो किसने किया था, तो उस समय की मुख्यमंत्री महोदया कौन थी, वसुंधरा राजे, उन्होंने किया था। चौथा प्रश्न देखिए, जयपुर मेट्रो स्थानीय किम वर्जित अस्सी, यानी इसमें जयपुर मेट्रो में क्या वर्जित रखा गया है, यानी किस चीज़ का वर्जित है, ये किस चीज़ के लिए यहाँ पे मना की जाती है, तो वो धूम्रपान के लिए मना किया जाता है। उसके बाद देखिए अंतिम जो सोपान है वो है गृह कार्य में। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से ऐसा प्रश्न किया जाता है ताकि बच्चे यहाँ पे बच्चे जो भी विषय वस्तु उसका रिवीजन कर सके घर जाने के बाद। जिसमें पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, जयपुर मेट्रो यानम विषय भवन्तः कथम भाव अस्ति, यानी आपने जो ये विषय वस्तु पढ़ी है जयपुर मेट्रो यानी उसको पढ़कर आपके भाव कैसे, आपको कैसा लगा, ये सभी जानकर। तो बच्चा इसमें अपने जो भी भाव हैं वो गृह कार्य के रूप में लिख कर लेता है आता है। और देखिए इसकी PDF की लिंक थोड़ी देर बाद में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूँगा, वहाँ से आप
ईजिली इस PDF को डाउनलोड करके बना सकते हो। बाकी अगर कोई भी बातें आपको पूछनी है तो आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान चाहिए, नए प्रकरण पर पाठ्य योजना चाहिए, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं, ताकि जो भी लेसन प्लान हो आपका वो जल्दी से जल्दी हमारे लेसन प्लान चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो दोस्तों आज का जो लेसन प्लान था जयपुर मेट्रो यानम संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना, वो यहाँ पे होती है समाप्त। और इसको किसी भी कक्षा में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया था कि आप इसको किसी भी कक्षा में बना सकते हो, कहीं पे कोई समस्या नहीं है। तो मिलते हैं ऐसे नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।